गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 4 जो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं एंड फाइंड द, और दूसरी चीज़ क्या करनी है, नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। आपको उसका नेचर भी फाइंड करना है कि जो इक्वेशन है और जो लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है, जो भी उनका नेचर है वो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में वो टेबल बनानी है। जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हमने एक वीडियो में समझाया था कि कैसे करना है, तो आपको आता होगा। तो पहली इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 जो हमें इक्वेशन दी हुई है, फिर इस इक्वेशन में हम x निकालेंगे। x निकालेंगे तो जो y है प्लस का उधर चला जाएगा, बन जाएगा माइनस का y। ठीक है, तो 3 माइनस वाई बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, y की वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया, तो 3 माइनस ज़ीरो क्या आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू होगी। आंसर आया 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही मुझे एक पॉइंट और चाहिए, तो उसके लिए दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ। y की वैल्यू मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो 3 माइनस 1, जो 3 माइनस 1 का सॉल्यूशन आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। 3 माइनस 1 होता है 2। तो मैंने पहली इक्वेशन की दोनों जो पॉइंट्स बनेंगे वो मैंने दोनों यहाँ लिख दिए हैं। फिर हम करते हैं इक्वेशन 2 के लिए। फॉर इक्वेशन 2 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन थी। आपको 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये जो माइनस का 2y है ये इक्वल की उस तरफ चला जाएगा, प्लस का 2y बन जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। फिर आपको अकेले x की वैल्यू निकालनी है, जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाने के बाद, इक्वल के उधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, जो टेबल है उसमें x और y की वैल्यूज पुट करनी है। आप y की वैल्यू पुट करोगे, x अपने आप आ जाएगा। y को सबसे पहले मैंने रखा 1, तो 2 अगर मैं 0 रख के देखता हूँ, देखो ये आपको सोचना पड़ेगा, यहीं आपकी मैथ्स की स्किल्स काम आती हैं कि आप कितनी जल्दी x की वैल्यू निकाल पाते हो। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा 0, और 4 में 0 ऐड करने पे 4 आएगा, लेकिन नीचे डिवाइड में 3 भी है और 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 0 नहीं रख सकता। फिर मैं रखूँगा 1, ऐसे कर करके मैं सारी वैल्यूज़ रख के देखूँगा तो मेरा आंसर आएगा। और जब आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे तो आप जल्दी से फाइंड कर पाओगे कि मुझे कौन सी वैल्यू सही लग रही है। मैंने 1 रखा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, और 6 3 से डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसको काटने के बाद 2 जो आंसर आया वो मेरी x की वैल्यू। आपने y को 1 रखा तो x आपका 2 आ गया। फिर इसमें मैंने y को 4 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और इधर प्लस का 4 लगाए, 4 टू जा 8, 8 में प्लस 4 करेंगे आंसर आएगा 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, दोनों 4 आ जाएंगे। अब आपका काम क्या है, नाउ आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ, ग्रीन वाला यानी दूसरी इक्वेशन का, और रेड वाला यानी पहली इक्वेशन के जो पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन के पॉइंट था हमारे पास x की वैल्यू 3 y की 0, तो मैं रेड कलर में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 रखूँगा। y तो कहीं चलेगा ही नहीं, ना प्लस में ना माइनस में ही रह जाएगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है 2 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो देखो मैंने ऐसे इंडिकेट किया है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट है। ये जैसे ही हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, स्केल लेके उनको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट ये रहे। सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 दी है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, जो कि पहले वाली लाइन में भी आया था, और दूसरी 4 4 है, तो 4 प्लस दोनों ही प्लस के हैं, पहले x का आता है इसलिए ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा। उसके बाद 4 4 आने के बाद आपको यहाँ जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। मैंने यहाँ रेड कर दिया, ये ग्रीन वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ ये दोनों लाइन मिल रही हैं, जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, वही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। देखो कहाँ कर रही हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट कौन से कोऑर्डिनेट पे, 2 1, यानी इसका मतलब ये पहला जो नाम है 2 ये x का है, दूसरा नाम है ये y का है, x y ऐसे लिखा जाता है। सो वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी भी इसका नेचर बताना है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये वैल्यू लिख के हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो वाला करना है।
A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब मैच करेंगे कौन सा किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैच करते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 1 से करेंगे 3, -4 को 1 से करेंगे -4, -2 को -3 से करेंगे 6। तो कोई भी वैल्यू एक दूसरे की इक्वल नहीं है। और हमें एक चीज़ पता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन अगर आ जाए, जब इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और हमने देखा था लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कोई एक आंसर आता है, पक्का फिक्स आंसर आता है इसका। एंड थर्ड थिंग इज लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। अब आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जितना किया था उतना भी करना पड़ा और ग्राफ भी बनाना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बस ये हुआ कि ग्राफ है, बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही था। बाकी के जो पार्ट्स हैं, देखो पार्ट नंबर 2, 3 और 4, 3 पार्ट बचे हैं। ये तीनों ही ईजी हैं और ये जो मैंने ईजी लिखा है इसका मतलब है ये वाले क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस इसके लास्ट में कुछ थोड़ा सा चेंज है, वो आपको समझा दूंगा मैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट्स वाई एक्सिस। यानी जब हम ये लाइनें, जब इसका सॉल्यूशन आएगा, हमारी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो दोनों लाइनें जब वाई एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट पे जहाँ कट करती हैं, आपको वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन ग्राफ पे सबसे बेस्ट होता है। हमारा एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमारे जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है। 2x - 5y + 4 पहली इक्वेशन है, 2x + y - 8 = 0 ये सेकंड इक्वेशन है। आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2x - 5y, ये देखो प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 बन जाएगा, बस इतना करना पड़ा है। फिर वही प्रोसीजर है। इक्वेशन 1 के लिए आप क्या करोगे, एक बार देख लो आप। ये इक्वेशन 1 बनी है, इसमें पहले 2x फाइंड करेंगे, फिर x फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम टेबल जो बनाएंगे उसमें वैल्यूज़ y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन हमारी थी 2x + y = 8। x की 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड होगी, फिर हम टेबल बना के उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो ये सारा मैंने यहाँ तक निकाल रखा है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आपका वो ये है कि आपको ग्राफ में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जो ग्राफ बनाया देखो मेरे इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली आंसर इसका नहीं आएगा। फिर भी देखें, मैंने जो लाइन ड्रॉ की उसमें एक x की और एक y की, सॉरी पहली इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन की दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। सेकेंड इक्वेशन की लाइन पिंक वाली है और फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ब्लू वाली है। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जो पॉइंट मैंने ओ लिखा है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन तो फाइंड करना था। तो वैल्यू ऑफ x = 3 एंड y = 2। कैसे, क्योंकि इस पॉइंट पे 1 2 3 एंड 1 2, आपका जो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, ये आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद जो काम था वो ये था, एंड बोथ लाइन्स कट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहाँ कट करती है, देखो ब्लू वाली लाइन वाई एक्सिस ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस है। इस पर ब्लू वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, शायद यहाँ एग्जैक्टली नहीं है हमारा, लेकिन मैंने आंसर नीचे लिख रखा है। और जो रेड वाली पिंक वाली लाइन है वो यहाँ कहीं कट कर रही है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं, मैंने आंसर देख के बताया इसका। एम की वैल्यू देखो मैंने यहाँ नाम भी लिखे हैं। ये जो पॉइंट है एम है, ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट ओ है। ओ पे तो हमारा सॉल्यूशन आया है। एम और एन जो है हमारे वाई लाइन पे, ये जो वाई एक्सिस है इस पे ये जो दोनों पिंक और ब्लू वाली लाइन मिल रही हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा दूसरा। 0 एंड 0.8 एग्जैक्टली सॉल्यूशन ये है। ग्राफ पे सॉल्व होगा तो आप ग्राफ पे करोगे। और एन पॉइंट के हैं 0 और -8। ये 0 एक्स का पॉइंट है और ये वाई का पॉइंट है। ये एक्स का है और ये वाई का है। तो आपका सॉल्यूशन है ये इस वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है आपको सेकंड पार्ट खुद करना है, इजी है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट भी आपको खुद ही करने हैं। और सेम चीज़ है, आपको वाई एक्सिस पे कहाँ वो उसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं वो फाइंड करने हैं। तो ग्राफिकली मेथड सॉल्व होगा, आप ग्राफ लेके अच्छे से करोगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। ये मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप खुद करोगे और क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही पार्ट है वो भी आप खुद करोगे। सेम कंडीशन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम चीज़ है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो चुका है। सॉरी
4.1 कंप्लीट हो चुका है।